ट्रंप की और शी जिनपिंग की, चीन के राष्ट्रपति की, कल फोन पर बातचीत हुई। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि इस बातचीत के बारे में पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी। आमतौर पर यह होता है कि दो बड़े देश जब बात करने वाले होते हैं, और खासकर अमेरिका और चाइना के, तो पहले दुनिया को पता होता है। लेकिन ये बातचीत पहले हुई और बाद में इसकी खबर दी गई। ट्रंप ने अपने मतलब की बात बताई कि हमने इसके अंदर जो हमारे चीन के साथ मुद्दे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के और मैग्नेट्स के मुद्दे जो हैं, कि उस पर वो रोक ना लगाए, ड्रग्स बनाने के लिए जो केमिकल वगैरह होते हैं उसके ऊपर वो रोकथाम करे। हमने ये मुद्दे की, ट्रेड की बात हुई, वो हमारा सोयाबीन खरीदेगा और मक्का खरीदेगा। चाइना ने दूसरी बात की। चाइना ने कहा कि शी जिनपिंग साहब ने ट्रंप को साफ साफ कह दिया है कि ताइवान हमारी रेड लाइन है, ताइवान चीन का हिस्सा है और वो चीन उसको क्लेम करेगा और लेगा। इससे ये बात दुनिया में एक बार फिर ये बहस शुरू हो गई कि क्या चीन ताइवान को लेने के लिए अब सैन्य ताकत का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इसके पीछे पिछले कई हफ्तों में देखिए क्या क्या हुआ। जापान के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अगर चीन हमला करेगा तो हम भी अब सेना के साथ साथ देंगे। तो चीन के राजदूत जो वहां चीन में थे, उन्होंने कहा कोई ऐसा करेगा तो हम उसका गला काट देंगे। इस किस्म की बातें हो रही थी वहां पर। अब सवाल यह है कि अमेरिका की दी हुई सुरक्षा गारंटी पर ही ताइवान अभी इतने दशकों तक खड़ा रहा चीन के सामने। लेकिन ट्रंप साहब इनका भरोसा कितना करें कितना ना करें, तो अब ताइवान को भी लग रहा है, ताइवान को हथियार भी बेच रहा है अमेरिका। अभी $1 बिलियन के हथियार और देने की बात की है ताइवान को। लेकिन चाइना का जो मूड लग रहा है वो ये कि अब ये मामला बड़ा लंबा खिंच गया, क्या ताइवान पर चीन हमला कर सकता है? सीधी सीधी बात है प्रोफेसर साहब। देखिए, ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि ताइवान पर हमला करा, लेकिन कल की एक खबर जरूर है कि ताइवान से 110 किलोमीटर दूरी पर जापान ने चाइना से सटे हुए आइलैंड पर अपना मिसाइल तैनात कर दिया है, और जिसको चीन ने कहा कि ये एग्रेशन वाला है, एग्रेसिव जो है वो पोस्चरिंग है जापान की तरफ से, और ये हमें स्वीकार्य नहीं है। मज़ेदार बात यह है कि देखिए, आज अमेरिका जो कुछ भी कहे, लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि यूक्रेन को युद्ध में झोंका किसने? नाटो ने झोंका, उसके पीछे अमेरिका भी थे, उस समय की प्रशासन उसके लिए तैयार था। और सच मानिए तो वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी फेलियर कहा जा सकता है कि रूस को चाइना के नज़दीक खड़ा कर दिया अमेरिकन पॉलिसी ने, यूक्रेन को रसिया से भिड़ा करके। आज जब आज इस हालत में आप इस प्रकार के ड्राफ्ट लेकर के आ रहे हैं, इसका मतलब दो बहुत साफ साफ है। नाटो ने पुतिन के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है, उनकी हैसियत नहीं, वो कह रहे हैं कि हम अब सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, आपने हमें लड़ने की क्षमता नहीं है। वो कह रहे हैं कि 20 गुना वो ताकत, मतलब अंत में रूस की शर्तें ही मानी जा रही हैं और बिल्कुल यूक्रेन को ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। और ये जो दूसरा युद्ध था, अब देखिए आगे इसमें क्या बात होती है। मैं आपको अपने पड़ोस की बात और बता देता हूं। हमारे पड़ोस में इस वक्त क्या हुआ, कल एक आपको मालूम है कि हमला हुआ, एक सुसाइड अटैक हुआ पेशावर में, पाकिस्तान में। इसमें 3 लोग उनके मारे गए, कई लोग उसके अंदर घायल हुए। ये फिर टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो है ये हमला किया था। अब इसके बाद खबर है कि कल रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक फिर की। मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक बार फिर बॉर्डर हॉट हो गया है, बॉर्डर पर एक बार फिर एक दूसरे पर हमला जो है वो शुरू हो गया है। ये इसका तीसरा चौथा राउंड है जो इस वक्त चल रहा है। अब ये बात आगे क्या होगी, क्या ये एक बार फिर कोई बड़ी शक्ल ले सकता है? खबर है कि एक बार फिर से जो पुराने मध्यस्थ थे, तुर्की, कतर, वो फिर एक्टिव हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अब हम एक मीडिएशन सेंटर ही बना देंगे जो दोनों देशों के हालात पर और इन ऐसे तत्वों पर जो है वो नजर रखेगा। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वो बस चाह रहा है किसी तरह की ये दोनों देश जो हैं किसी तरह युद्ध में उलझ जाएं। त्रिपाठी जी, नहीं, देखिए, ये एक मुश्किल तो है क्योंकि जिस तरह की स्थितियां वहां बन रही हैं, और मतलब इसमें दूसरे का हम कैसे कहें कि दूसरा कोई चाह रहा है। हम तो ये देख रहे हैं कि इनके बीच में भी आपस में जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि वो युद्ध की स्थिति में न बने। नहीं, अब ये पाकिस्तान चाह रहा है या तालिबान चाह रहा है? नहीं, ये मतलब अब दोनों की तरफ से कई बार ऐसे जो दिखता है, कई बार लगता है कि तालिबान बिल्कुल कुछ नहीं चाहता है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो पिछले कुछ समय में चाहे वो केपीके हो या डूरन लाइन को लेकर उनके बयान हो, तो तालिबान की तरफ से आक्रामक रहे। पाकिस्तान ने क्या किया पिछले कुछ समय, उसको लगा कि थोड़ी हमारी अमेरिका वाली ताकत आ गई तो हम धक्का देंगे, इनको बाहर निकाल देंगे। तो असली झगड़ा वहां से शुरू हुआ। तो ठीक है कि अमेरिका चाहता है वो अलग बात है, लेकिन इन दोनों के बीच में आपस में बहुत कुछ सेटल होना, और एक बार सेटल हो जाए तो अच्छा रहेगा। अरे सर, एक ट्रंप का स्टेटमेंट भी है, दिखाना चाह रहा था, समय नहीं है। ट्रंप ने फिर कहा कि बागराम एयरबेस अफगानिस्तान का छोड़ना हमारी बहुत बड़ी भूल थी और हमें फिर एक बार उसको हासिल करना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान रह रहकर जो अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है, उसके पीछे मुझे लगता है अमेरिका की बड़ी भूमिका है। और अमेरिका चाहता है कि एक बार
पाकिस्तान लड़े अफगानिस्तान से, फिर अफगानिस्तान खदेड़ा जाए, और या जो बगराम एयरपोर्ट का जो चल रहा है कि जो वापस अमेरिका चाहता है, ट्रम्प जैसे चाहते हैं, वो वापस लेना चाहता है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि बहुत संभावना कम है। दोनों देशों के बीच में छिटपुट हिंसा हो रही है। अभी कल ही 3 जगह एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने वहां पर की, और उनके मतलब सिविलियन मारे गए, उसके अंदर 15 सिविलियन मारे गए, 10 और 3 महिला मारे गई है। तो मुझे लग रहा है ये आने वाले दिनों में लड़ाई बढ़ सकती है।